गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल गंगा सिंध हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामी जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। तन धन मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। भारत माता की, जवाहरलाल नेहरू की स्वतंत्र दिवस अमर रहे, स्वतंत्र दिवस अमर रहे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, भगत सिंह अमर रहे, संविधान अमर रहे। जय हिंद। मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय थाना प्रभारी बनियापुर श्री ओम प्रकाश चौहान जी इस डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा केंद्र में आज पधारे हैं। मैं पूरे गांव की तरफ से तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि दो सब गरीब बच्चों के इसमें पढ़ते इस स्कूल में दो सकते हैं। यहाँ उपस्थित माननीय सदस्य लोग, शिक्षक लोग, आम ग्रामीण लोग, ये बहुत खुशी की बात है कि इतना सुदूर जगह पर इस दलित बस्ती में इतना बढ़िया व्यवस्था करके बच्चों को घर से निकाल कर पढ़ाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है और इसी तरह शिक्षा का दिन जलता है, लोग आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। शिक्षा का जो जलता रहा थाना प्रभारी की बहुत बड़ी बात की शिक्षा का दलित बस्ती में गरीब की बस्ती में जलता रहे। और यहाँ से कोई कर्पूरी ठाकुर है डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हो जो भारत में पूरे करके हमारे गांव का समाज का नाम ऊंचा करे। आशा और विश्वास के साथ आप सभी का पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे माताओं बहनों भाइयों हमारे नौनिहाल बच्चों, ये बहुत यहाँ आने पर हम लोग को खुशी हुई कि इस गरीब बच्चों को पढ़ाने का जो व्यवस्था किया गया है बहुत ही सराहनीय है और उत्तम है। और इसी गरीब बच्चों से अच्छे अच्छे नागरिक बन के लाल निकलेंगे जो इस समाज को उत्थान करने का काम करेंगे। हम यहाँ के व्यवस्थापक को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है। खोपड़ी से निकाल कर इनको शिक्षा देने का काम शुरू किया और एक व्यवस्था मिलनी चाहिए कि इनको यही नहीं इनको आगे तक बढ़ाने का काम होना चाहिए जो और सराहनीय होगा और तब जाके ये भविष्य और ये देश का भविष्य बदलने का काम होगा। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं सोतवा के मुखिया जी हैं, मैं चाहूंगा कि दूसरा आदरणीय इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी दूर दराज से आए हुए कई मेरे आजाद बंधुओं भाइयों बहनों सभी नौजवान साथियों, एक गणतंत्र दिवस के समय अवसर पर मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। केवल हिंदू झंडा फहराएं अच्छा से जरूर हम लोग संकल्प है आज के दिन अपने बच्चे को बगैर शिक्षा के बगैर अपने बच्चे को एक दिन हम लोग नहीं रहने देंगे। शिक्षा ही संस्कार की जननी है, शिक्षा ही संस्कार की दुनिया है। कहा भी गया है कि लहरों से नौका पार नहीं होती और हिम्मत रखने वाले की कहीं हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद हमारे सुरेश सत्य पंचायत के पूर्व मुखिया जी बहुत बड़ी ज्ञान की बातें बोले हैं। और हमारे सामने यहाँ पे बहुत बड़े पत्रकार जो दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हमारे सामने मौजूद हैं राजू सिंह जी, उनसे निवेदन करना चाहेंगे आज गणतंत्र दिवस के मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा केंद्र में आप पधारे हैं। आपका स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा वो सब बच्चों के लिए जरूर इस सभा में उपस्थित हमारे विक्रम चौधरी जी मुखिया जी थानाध्यक्ष
ओम प्रकाश चौहान जी, सबको मैं एक बार नमस्कार करना चाहता हूँ। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है ताकि बच्चों का शिक्षा यहाँ से स्टार्ट हो। लेकिन आप लोग अपना अधिकार भी न भूलें। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भी होगा। आंगनबाड़ी केंद्र में अगर गड़बड़ी है तो इसकी शिकायत आप लोग कीजिए, हमसे कीजिए, सबसे कीजिए। वहाँ भी अपने बच्चों को भेजिए, ये आप लोगों का पूरा अधिकार है। उसको भी सुधारने का व्यवस्था कीजिए। और यहाँ एक्स्ट्रा क्लास जो चलती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसमें भी सहभागी बने आप लोग। इसकी भी व्यवस्था मजबूत करें। अगर कोई कमी हो तो इसकी भी व्यवस्था का जानकारी मुखिया जी को दें, विक्रम जी को दें, ताकि ये भी सुदृढ़ तरीके से चलता रहे। लेकिन वहाँ भी जो सरकार का सिस्टम है, स्कूल, आंगनबाड़ी, इसमें भी आप लोग देखिए, उसमें भी बच्चों को भेजिए। अगर गड़बड़ी मिलता है तो उसकी शिकायत कीजिए, वो भी सुदृढ़ होगा। क्या किसी के साथ अपने वाणी को बहुत धन्यवाद। ये पत्रकार है और कह रहे हैं कि आपकी कोई शिकायत है तो हमारे राज्य की पत्रकार के पास भी पहुंचाए। आपकी बातें सरकार तक पहुंचेगी, प्रशासन में पहुंचेगी और आपके गांव में बहुत बड़ा सुधार होगा। और थाना प्रभारी महोदय पहुंचे हैं, अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ी है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का तो हमारे थाना प्रभारी मौजूद हैं। आप बेहिचक जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं और आप शांति से सुखद जीवन यहाँ पर जी सकते हैं। आपके साथ पूरा समाज है, सरकार है, प्रशासन है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र भारत में, गणतंत्र भारत में जी रहे हैं। स्वेच्छा से जिए, स्वतंत्र होकर के जिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाइए और विद्वान बनाइए, IAS IPS बनाइए। जैसे हमारे थाना प्रभारी आज आपके सामने प्रस्तुत है, यहाँ पर उपस्थित है। ये शिक्षा की देन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और एक योग्य ऑफिसर बनाएंगे, IAS ऑफिसर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। ऐसा भविष्य बनेगा तो पूरे गांव का भविष्य बनेगा। हमारे थाना प्रभारी महोदय के पास में समय का अभाव है। अब मैं आपसे चाहूंगा कि इनकी अभी विदाई दे, बाकी आप लोग यहाँ पर रुकेंगे। बच्चों का कार्यक्रम चलेगा यहाँ पर। अभी चूंकि प्रभारी महोदय को कहीं जाना है तो निवेदन के साथ अब फिर आप लोग बैठे रहिए। पुनः आपसे मिलते हैं हम प्रभारी महोदय को छोड़ के। मुखिया जी होगा तो कुछ होगा। हेलो, जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये बच्चे जो गीत गा रहे हैं उन शहीदों की याद में गा रहे हैं जो आज़ादी के लिए लड़ाई में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए या गोलियां खा करके दम तोड़ दिए। लेकिन ये दलित बस्ती है, आप देख रहे हैं, ये भारत आज़ाद भारत के बिहार का सारण जिला का ये बनियापुर थाना क्षेत्र का ये कराह पंचायत का इब्राहिमपुर में मुसहरटोली दलित बस्ती है, जहां पर आप जा कर के देखेंगे तो जो विकास की किरण पहुंचनी चाहिए और आज़ादी का जो अमृत काल चल रहा है, सरकार अमृत काल मना रही है, इस अमृत के प्याले से कहीं भी छटक कर अमृत का प्याला का कुछ बूंद भी शायद इस गांव में नहीं गया है। जो आप घूमेंगे तो देखेंगे कि झोपड़ी और टूटी फूटी मिलेगी और देश हमारा गणतंत्र दिवस मना रहा है 75वां। ज़रा समझिए कि उस कुर्बानी का क्या हुआ, जो शहीदों ने कुर्बानियाँ दी थी इस देश के लिए। कुर्बानी इसलिए दी थी कि आज़ाद भारत में सभी को समानता का अधिकार, समान रूप से सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। लेकिन ये मजबूती आज तक नहीं मिली है, तो इसके लिए सामाजिक संगठन काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि इनको आज़ादी मिले, तरक्की। यहाँ सामाजिक संगठन अपना दायित्व निभाते हुए जन सुरक्षा मंच और डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा केंद्र जो है बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। ये जो देख रहे हैं आप दृश्य, यहाँ पर नवनीत मिश्रा जी हैं, न्यूज़ मोटिवेशनल के पत्रकार, और बहुत सारे लोग गणमान्य लोग हैं। यहाँ पर इस पंचायत के मुखिया अरुण दास जी और यहाँ पर पूर्व मुखिया प्रत्याशी अशोक मुसहर जी हैं, और ये राजेश मुसहर जो कथक प्रयास करते हैं यहाँ पर काम करने का, इस समाज के लिए बीड़ा उठाए हैं कि अपने समाज को जो है की तरक्की के रास्ते पर लाना है, शिक्षा के रास्ते पर लाना है।
और बहुत बड़ा काम राजेश मुसहर जी करते हैं यहाँ पर। और ये उन्हीं का एक बहुत बड़ा योगदान है, उनकी सोच की कि इस दलित बस्ती में शिक्षा का दीप यहाँ पर जल रहा है। और थाना प्रभारी बनियापुर के ओम प्रकाश चौहान जी आदरणीय यहाँ पर उन्होंने आकर के अपना जो है से कि मुख्य अतिथि के रूप में अपना फर्ज निभाया और इस गांव को सम्मान दिया और बच्चों का हौसला अफजाई किया। और उन्होंने कहा कि शिक्षा का दीप जलता रहे। इसमें पत्रकार जो दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं राजू सिंह और पूर्व मुखिया प्रतिनिधि सतुआ पंचायत के सुरेश शाह जी और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर हैं। नवनीत मिश्रा जी न्यूज़ नेशनल के पत्रकार हैं और रजनीश जी जो पूर्व मुखिया प्रत्याशी रहे हैं उस पंचायत से, वहाँ भी आकर के इन्होंने हौसला अफजाई किया। और ये हैं राजेश मुसहर की माँ, वृद्ध माँ, आप देख सकते हैं झंडा तोलन इन्होंने यहाँ पर किया है। और इस तरह से एक गणतंत्र मनाने का और एकता दिखाने का, एकजुटता दिखाने के लिए भारत के संविधान में और देश में आस्था इन्होंने सब लोगों ने व्यक्त करते हुए किया है। अपनी गरीबी को भुला करके, मजबूरी को भुला करके और आज़ादी की जो मिलनी चाहिए थी, उनकी विकास की गति जो रुकी हुई है, इन सबको नज़रअंदाज किया कि इस आज़ादी में हक जो उनको मिलना चाहिए नहीं मिला है। फिर भी ये बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जन सुरक्षा मंच और डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा केंद्र की एक बहुत बड़ा देन है। और डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा केंद्र के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं एसडीएम हमारे मढ़ौरा के रहने वाले थे जोगेंद्र कुमार जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ पर। वो इसके लिए आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं यहाँ पर इस शिक्षा केंद्र को चलाने में। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको शेड, इस शेड को बनाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे आपके बेदौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अजीत ऋषिदेव जी, जिन्होंने अपने आर्थिक मदद देकर ये आप शेड देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है और टाटी मड़ई से घेरा हुआ है। क्योंकि उसके बाद कोई आर्थिक मदद नहीं आई कहीं से, इसलिए काम कुछ अधूरा भी पड़ा हुआ है। इसी में बच्चे गर्मी में, धूप में और बारिश में बैठ करके यहाँ पर अपने आप को बचाते हुए पढ़ते हैं। ये 2 घंटे का ट्यूशन सेंटर यहाँ पे चलता है डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा केंद्र में, जो बहुत ही प्रभावी रहा है और बच्चों का विकास इसमें काफ़ी हो रहा है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस डॉक्टर अंबेडकर शिक्षण केंद्र में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने सभी ने भाग लिया और पुरस्कार यहाँ पर वितरण भी किया गया। प्रथम पुरस्कार यहाँ पर मिला एक बच्ची को जो राजेश मुसहर की ही बेटी है और राजेश मुसहर को बेटा भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है यहाँ पर। और भी बच्चे यहाँ पर जो थे तृतीय और 4th और 5th जैसे कि प्राइज़ लेने में सफल रहे। और सभी बच्चों को जो है से कि यहाँ पर संतावना पुरस्कार के रूप में सबको कॉपी, कलम इत्यादि चॉकलेट के साथ वितरण किया गया। और इस गणतंत्र दिवस पर बच्चों ने जो है से कि चॉकलेट मिठाइयाँ खाकर गणतंत्र दिवस के पर्व को मनाया और यहाँ पर खुशी खुशी बच्चे अपने झूमते हुए अपने घर गए। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाज के सभी लोगों ने अपनी सहभागिता और एकता प्रदर्शन किया, ये धन्यवाद के पात्र हैं। सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल पर अगर आप बराबर खबरें देखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देखते रहे थे गणतंत्र दिवस पर विशेष